गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हर रोज की तरह एक बार फिर हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर खबर से हम आपको करा देंगे बिल्कुल अपडेट। जी हाँ, पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे की बात हो, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की बात हो या फिर बाढ़ बारिश की, हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। तो 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए और टीवी का रिमोट साइड में रख दीजिए। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पूरा देश इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है। न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों का भी कुछ यही हाल है। राजधानी दिल्ली में भी हालात बद से बदतर हो चले हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अब दिल्ली को डुबाने पर आवादा है। दिल्ली में हर तरफ बहता मौत का दरिया है। राजधानी में आपातकाल है क्योंकि ये यमुना का बाढ़ काल है। ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। बस आधी से ज्यादा डूब चुकी है, ट्रक तो नजर ही नहीं आ रहा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कितने फीट पानी भरा है। जहां सुबह से शाम तक गाड़ियों का रेला होता था, वहां आज नाव चलती दिखी। दरअसल यमुना के जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पानी 208.46 मीटर के पार पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली में तबाही मच गई। दिल्ली के लोग सोच रहे होंगे, काश एक नाव भी खरीद लेते। लाल किले की ये तस्वीरें देखिए। यहां रिंग रोड पर 5 फीट से ज्यादा पानी भरा है। सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आती। लाल किले के पास खड़ी पुलिस वैन भी पूरी तरह डूब गई। वजीराबाद ब्रिज और विकास मार्ग के बीच बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक बंद है। कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी रोड पर भी ट्रैफिक बंद है, जिससे नॉर्थ दिल्ली और आईटीओ की तरफ आने वाले लोग परेशान हैं। 15 मिनट के सफर में 45 मिनट लग रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर देश की राजधानी, देश का धरोहर लाल किले के पास इस तरीके के अगर हालात हैं, तो बाकी दिल्ली के किस तरीके के हालात होंगे। क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यानी कि आप समझिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लाल किले पर रिक्शे वाले का ये वीडियो देखिए। इसे बेबसी कहें या मौज मस्ती, छाती तक भरे पानी में रिक्शे वाला बेफिक्री से पैडल मार रहा है। ये दिल्ली के विकास की नई तस्वीर है। लोगों ने पहली बार दिल्ली का ये हाल देखा है। दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अपील की है क्योंकि सड़कों से गुजरना मुश्किल है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली गटर बन गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मंजर देखिए। घरों के अंदर बाढ़ का वास हो चुका है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के 41,000 लोगों पर संकट आया है। लोगों के घरों का सामान बर्बाद हो गया है। बाढ़ पीड़ित लोगों को रिलीफ कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ का पानी घुसने से दिल्ली को पानी देने वाले 3 वाटर प्लांट बंद हो गए हैं। यानी अगले 2 दिन तक दिल्ली में पानी की भी किल्लत होगी। 25% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो सैलाब के प्रहार से दिल्ली बेहाल है। निचले इलाके तो निचले इलाके, जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं, वहां भी पानी इकट्ठा हो गया। यानी कि राजघाट हो, आईटीओ हो, लाल किले का इलाका हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली का ये हाल इसलिए है क्योंकि यमुना की सफाई नहीं की जाती। नदी को गंदा नाला बना दिया गया है। अगर नदी की नियमित सफाई होती तो मंजर ऐसा नहीं होता। जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको पहले से प्लान किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था और कल हमने सही समय पर अपने टीमों को तैनात कर दिया गया था। जो 6 सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यमुना के आसपास हैं, तो उसमें टीमें हमें लगाई गई हैं हमारी, और जो इवैक्यूएशन की कार्रवाई है वो की गई है। कश्मीरी गेट इलाके का हाल भी देख लीजिए। सड़क तालाब बन गई है। दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। कश्मीरी गेट में अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहाँ से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और हिमाचल के लिए हर दिन सैकड़ों बसें चलती हैं। लेकिन बाढ़ की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। गाजियाबाद की ओर से आने वाली बसों को सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास रोक दिया गया। अन्य वाहनों को पुश्ता रोड की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। यमुना के पानी ने दिल्ली मेट्रो की रफ्तार भी थाम दी। डीएमआरसी ने यमुना बैंक समेत कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। यमुना बैंक इलाके के लोगों को लक्ष्मी नगर या अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी स्टेशनों के अंदर तक घुस गया है। यमुना के इलाके में मेट्रो की रफ्तार भी घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। दिल्ली के पॉश इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। सिविल लाइंस की तस्वीरें देखिए, जहां सीएम केजरीवाल का आवास भी है।
सीएम आवास से चंद मीटर की दूरी तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। हालात इस कदर खराब हैं कि दिल्ली के स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। दिल्ली सचिवालय के पास राजघाट के पूरे इलाके में सड़क जलमग्न है। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट के हालात बेहद खराब हैं। पूरी मार्केट में 10 फीट तक पानी भर चुका है। दुकानदार सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं क्योंकि लाखों का माल बर्बाद हो चुका है। गाढ़ी कमाई पर पानी फिर चुका है। गरीबों की रोजी रोटी छिन गई है। दिल्ली के निगमबोध घाट के हालात भी देख लीजिए। पूरा इलाका सैलाब में डूबा नजर आया। जीटी करनाल की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी ही पानी है, लिहाजा हरियाणा से आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। दिल्ली के जीटी करनाल रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, पुश्ता रोड, पुराना लोहा पुल, श्रीराम कॉलोनी, भैरव मार्ग, अरिहंत मार्ग और महात्मा गांधी रोड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गढ़ी मेंढू गांव की ये तस्वीरें देखिए। यहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। चंदगीराम अखाड़ा के निचले इलाके में बाढ़ आ गई। मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाके में भी बाढ़ का पानी घुसने की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। यमुना बाजार के इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तिनका तिनका जोड़कर गरीबों ने अपना घर बनाया था, लेकिन यमुना का प्रकोप ऐसा कि सब कुछ तबाह हो गया। उससे भी बड़ी मुश्किल ये कि कोई मदद करने वाला नहीं है। दिल्ली में बाढ़ के चलते 15 जगह पर मकान गिरे, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने अब तक 2800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात करनी पड़ी हैं और 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ यमुना का बढ़ता जलस्तर। दिल्ली की सड़कों पर या तो फिर पानी नजर आ रहा है या फिर गाड़ियां जो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। बीते 45 साल में ये हाल पहली बार दिल्ली का ऐसा देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि जब लोग सुबह निकल रहे हैं तो शाम तक पहुंच पा रहे हैं, कहीं अगर उन्हें दूर जाना है, और घंटों घंटों जाम में फंसने के लिए लोग मजबूर हैं। दफ्तर जाने में भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना में पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ का असर अब दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ा है। आज बाढ़ के कारण रेड लाइन यमुना पुल पर मेट्रो की स्पीड कम कर दी गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसी सड़क पर घुटने भर पानी तो कहीं कमर तो कहीं सीने तक पानी भरा है। ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई है। अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी में पुलिस ने कहा कि दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग और वजीराबाद ब्रिज तथा चंदगी राम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर यातायात बाधित है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन रास्तों से बचने और वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी है। नॉर्थ से साउथ दिल्ली जाने वाले यात्रियों को एडवाइजरी दी गई है कि वो लोग आउटर रिंग रोड, वजीराबाद ब्रिज, यमुना मार्जिनल बांध मार्ग, पुश्ता रोड विकास मार्ग और आउटर रिंग रोड, अरिहंत मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग विकास मार्ग का इस्तेमाल करें। ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को एडवाइजरी दी गई है कि यात्री पंजाबी बाग चौक, महात्मा गांधी मार्ग, DKFO एम्स चौक, महात्मा गांधी मार्ग, सराय काले खां, महात्मा गांधी मार्ग विकास मार्ग की तरफ से जाएं। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों के लिए प्रतिबंध और कड़े किए गए हैं। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। यमुना पर बने मेट्रो पुलों से ट्रेनों की रफ्तार सीमित कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के बड़े क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल तीनों ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं। सोनिया विहार WTP से भी जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इन कारणों से दिल्ली में 280 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की कमी हो गई है। तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से कई इलाकों में 2 से 3 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि तीनों प्लांट बंद होने से दिल्ली वासियों को लगभग 25% कम पीने का पानी मिलेगा। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। उधर दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में रहने वाले 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ISBT कश्मीरी गेट पर 3 से 4 फीट पानी भरा है।
बाढ़ के चलते निगम बोध घाट बंद कर दिया गया है, तो उधर यमुना के निचले इलाकों में पानी भरने से कई ट्यूबवेल बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक पानी की काफी किल्लत होने वाली है। तो दिल्ली में बद से बदतर हालात बनते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल सिचुएशन क्या है, क्या बाढ़ बारिश से थोड़ी राहत राजधानी दिल्ली वालों को मिली है, ये बताने के लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आईटीओ से मेरे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मयूर विहार में जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, वहां से मेरे सहयोगी रविकांत भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुलकित आपका रुख करते हुए, क्योंकि आईटीओ में काफी ज्यादा सुबह सुबह ही ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है, और मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या आने वाले दिन या फिर आज भी मुसीबत बरकरार रह सकती है या राहत मिलेगी? देखिए, मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं जो चिंताजनक है, और दूसरी खबर ये है कि दिल्ली में यमुना का जो लेवल है वो बड़ा नहीं है। लेकिन चिंताजनक वाली तस्वीर ये देख लीजिए, ये दिल्ली का आईटीओ है, और मैं बस स्टॉप जहां पर लोग आईटीओ पर जाकर बस पकड़ते थे वहां पर खड़ा हुआ हूं। ये पूरा का पूरा इसके पीछे बहुत भारी जाम हो गया है सुबह 7 बजे, और लुटियन जोन, इंडिया गेट, प्रगति मैदान, ये तमाम जगह दिल्ली से आप मानिए कि कट से गए हैं। उसकी वजह यह है कि प्रगति मैदान से जो टनल बनाया गया था वो पहले से ही बंद है, और उसके बाद अब आईटीओ पर पानी पहुंचना और एक लंबी कतार लग जाना, क्योंकि आईटीओ पार करना मुश्किल हो गया है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात आज कैसे होंगे। और मैं आपको ये दिखा देता हूं कि किस तरीके का पानी जमा हुआ है। यहां से अगर आप जाते हैं तो ये फुट ओवर ब्रिज की तरफ जाने का रास्ता है। जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो वॉल थी यमुना के साथ लगी हुई वो टूट गई है। उसके टूटने की वजह से बहुत ज्यादा पानी आईटीओ की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर यह है कि दिल्ली के अंदर यमुना का जो लेवल है वो अब बढ़ना रुका है, पिछले कई घंटों से नहीं बढ़ा है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की खबर अब भी आ रही है। जी बिल्कुल, और रविकांत भी हमारे साथ मयूर विहार से जुड़े हुए। रविकांत, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी मयूर विहार में जहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी और बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। क्या आज मयूर विहार में पानी थोड़ा कम हुआ है या आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए श्वेता, आज थोड़ी स्थिति चिंताजनक कम है, क्योंकि मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं मयूर विहार में हूं। रात में पानी यहां पर था पेड़ के पास, आप देखिए, लेकिन थोड़ा पानी 4 से 5 सेंटीमीटर तक ये नीचे घटा हुआ है। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। एक नर्सरी थी, ये पूरी तरीके से नर्सरी डूब चुकी है। अब यहां पर कोई नहीं है, सारे लोगों को यहां से बाहर निकाल लिया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन मृत्युंजय से अनुरोध करूंगा कि वो आपको दूसरे साइड की तस्वीर दिखाएं। जो मेन रोड है वहां से 100 मीटर की दूरी पर सारे लोग अपने सामान को लेकर जो यहां पर टेंट बनाए गए हैं वहां पर रह रहे हैं। तो ये पानी निकलेगा कहां, इसके निकलने का कोई स्थान नहीं है। जैसे जैसे ये पानी हटेगा एक महामारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमने लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि पूरी रात यहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, और इसके साथ ही जो मच्छर हैं वो पानी की वजह से बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीवन हाल जो है बहुत बेहाल है। एक बार पूरी तस्वीर दिखाता हूं श्वेता, देखिए जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक पीछे पानी ही पानी। कभी यहाँ पर नर्सरी हुआ जानकारी पहुंचाई है, तो दिल्ली का हाल किस कदर और लोग कितने मुश्किल में रह रहे हैं ये आप लोगों ने देखा, और इस अस्त व्यस्त जीवन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली में जो दुर्दशा इस वक्त बनी हुई है उसमें केजरीवाल लोगों के निशाने पर है, और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी केजरीवाल को ही दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार करार दिया है। सर, सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अगर हरियाणा सरकार अगर वहां से पानी नहीं छोड़ती तो शायद दिल्ली में स्थिति नहीं आती। तो क्या ये सिर्फ सियासी बातें हैं या फिर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है? दोनों ही विषय है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सियासी बातें, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, वरना कोई भी एक आईआईटी से पढ़ करके आया हुआ इंजीनियर जो अपने पढ़े लिखे होने का अभिमान करता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर न पढ़े लिखे होने की टिप्पणियां करता है, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वो ऐसा गैर जिम्मेदाराना प्रश्न भी कैसे कर सकता है कि बराज में पानी रोकना नहीं चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। किसी भी बराज में कोई भी भंडारण की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ पानी को रेगुलेट या डाइवर्ट करने के लिए उपयोग होता है।
आपने देखा। चलिए अब पहाड़ी इलाकों में क्या दुर्दशा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी मुश्किल भरे दिन अभी कम नहीं हुए हैं। बिल्कुल, और चारधाम यात्रा हो चाहे बद्रीनाथ हाईवे, उस रास्ते को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हर जगह लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जो लोग वहां से गुजरेंगे उनकी जिंदगी पर काफी बड़ा रिस्क हो सकता है और इसीलिए ये फैसला लिया गया। पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, नदियों का सैलाब तांडव कर रहा है, आसमानी जलजले ने सब कुछ खंडहर कर दिया है। उत्तराखंड के कोटद्वार की ये तस्वीरें देखिए। पौड़ी में लगातार बारिश के चलते मालन नदी पर बना पुल ढह गया। पुल नदी के तेज बहाव को नहीं झेल सका और टूट गया। पुल टूटने से 50,000 की आबादी से संपर्क टूट गया है। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो चुका है। कोटद्वार, सिगड़ी, लालढांग और हरिद्वार जाने वाले हजारों लोग फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार भूस्खलन जारी है। चमोली से आई भूस्खलन की ये तस्वीरें देखिए। छिनका के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया। लगातार बारिश ने पहाड़ों को तोड़ दिया है। भारी पत्थर और मलबा हाईवे पर गिर रहा है। हालात इस कदर बन गए हैं कि ऐसे मौसम में पहाड़ों पर सफर खतरे से खाली नहीं है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए, हालात इस कदर खराब हैं कि हर तरफ पहाड़ों का मलबा दिख रहा है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के चलते 33 स्टेट हाईवे समेत 449 सड़कें बंद हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश ने पूरे उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया है। हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। और हिमाचल प्रदेश का भी हाल आपको पता है, हर दिन तबाही की तस्वीर सामने आ रही है और गुजरते वक्त के साथ खतरा और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से पुल टूट रहे हैं, सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई जा रही हैं। हिमाचल में हालात बहुत खराब हो गए हैं। लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। बुनियादी जरूरतों के लिए भी खाने पीने का संकट भी उनके सामने खड़ा हो गया है। अब वो सरकार से राहत की उम्मीद भरी नजरें लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां भी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है। हिमाचल में जल प्रलय ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। राज्य में अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 लापता हैं। मंडी और आसपास के जिलों में भारी बारिश के चलते अभी तक 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मनाली में सड़कें बनाने का काम शुरू हो चुका है। पूरी रोड पर अब आवाजाही बिल्कुल बाधित हो गई है। 2 व्हीलर वाहन, 2 पहिया वाहन भी यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं और इसीलिए सबसे पहले प्राथमिकता है कि ऐसी सारी रोडों को, सड़कों को बनाया जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे 100 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं। कुल्लू, शिमला, मनाली में कुदरत के विनाश की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। आईएसबीटी और सेना के चॉपर को प्रशासन की मदद के लिए लगाया गया है। हिमाचल के सोलन से आई बर्बादी की तस्वीरें देखिए। रिहायशी इमारतें, लोगों के घर, दुकान, सब कुछ ढह रहा है। सोलन के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जहाँ आसरा मिलेगा, अब लोग वहाँ जा रहे हैं अपने उससे। अब लोगों को दिक्कतें बहुत आ रही है अपने घर को, जहाँ जिन्होंने पूरा जीवन अपने घर में बिताया, अब उनको यहाँ से घर से उठना पड़ रहा है। हिमाचल में आपदा का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 6 दिन के लिए भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर मानसून आज एक्टिव होगा और कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। कल से अगले 94 घंटों तक ज्यादा क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अलर्ट को देखते हुए प्रदेशवासियों और सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो बाढ़ और बारिश की बात पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जारी है, पानी की विनाश लीला दिखाई पड़ती है। सड़कें जलमग्न है, कई घर और मकान भी उसके अंदर भी पानी चला गया है। यानी कि सड़क हो, घर हो, लोगों की दुकान हो, कुछ भी हो, मंदिर, हर जगह पानी भर चुका है। लोगों का जीना इतना मुश्किल हो चुका है इस पानी के बीच रहने के लिए, क्योंकि बीमारियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है और साथ ही इस उमस का भी। हरियाणा में भी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी है। करनाल जिले में तबाही की तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक बाढ़ का पानी नजर आ रहा है।
यहाँ एनडीआरएफ और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। जिले में हालात इस कदर बिगड़ गए कि बाढ़ में फंसे लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। सेना के जवानों ने अपने ट्रकों और नावों के जरिए लोगों की मदद की। लगातार बारिश के चलते करनाल समेत हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के गांव डूब गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए है और लोगों की मदद में लगा है। हरियाणा के 10 जिले पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भी पानी घुस गया है। कुरुक्षेत्र में 15 से ज्यादा गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा है। 10 से ज्यादा रूटों पर बसें बंद हैं। बाढ़ और जलभराव से हरियाणा में 8 लोगों की जान गई है। अंबाला का हिसार मार्ग से संपर्क अब भी टूटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित गांव में छतों तक पानी है और गलियों में भी नाव नहीं जा पा रही। बुधवार को हरियाणा के सीएम खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पंजाब में भी बाढ़ बारिश से तबाही मची है। सूबे के 14 जिलों में जल विस्फोट हुआ है। राज्य के 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। जालंधर की तस्वीर देखिए। जिले में हालात ऐसे हैं कि जमीन कहीं नजर नहीं आती। बाढ़ का प्रहार ऐसा है कि गांव कस्बों में नाव चल रही है। हर तरफ विनाश बेहिसाब हुआ है। जिंदगी बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने को मजबूर हैं। प्रशासन एसडीआरएफ की मदद से लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। फिरोजपुर में भी बारिश का विनाशकाल जारी है। ये तस्वीरें देखिए। बीएसएफ पोस्ट के आसपास हर तरफ पानी का तांडव दिख रहा है। गांवों में कई फीट पानी भर गया है। यहाँ ब्रिज टूटने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। लोगों की जिंदगी नाव में सिमट कर रह गई है। पंजाब के रूपनगर में 364, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 268, पटियाला में 250, जालंधर में 71, मोगा में 30, होशियारपुर में 25, लुधियाना में 16, संगरूर और फिरोजपुर में 3 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फिरोजपुर में सेना और बीएसएफ की मदद से प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 71 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रशासन पीड़ित लोगों को राशन और जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। तो बाढ़ बारिश से बर्बादी की तस्वीर हर दिन आप देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो को अगर आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल भारी भरकम कंटेनर जब हाईवे पर बेकाबू हुआ तो देखने वालों को भी दंग कर गया। आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर हादसा। सर्विस रोड पर जा घुसा कंटेनर। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां देखते ही देखते एक कंटेनर ट्रक सर्विस रोड पर जा घुसा। पहले इस तस्वीर को देखिए। हाईवे पर गाड़ियां सामान्य तौर पर आ जा रही हैं। यहां सब कुछ सामान्य लग रहा है। कुछ सेकंड बाद एक भारी भरकम कंटेनर ट्रक बेकाबू हालत में 2 हाईवे को पार करते हुए सर्विस लेन में घुस जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। आसपास खड़े लोग हादसे की तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह ट्रक बेकाबू कैसे हुआ। गनीमत रही कि यह कंटेनर किसी वाहन से नहीं टकराया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। 2 लोग बैठे हैं। ये दोनों इस दुकान में काम करते हैं। तभी दुकान में एक शख्स घुसता है। उसके साथ 2 और लोग घुसते हैं। पहले शख्स के हाथ में पिस्तौल है जो वो मैनेजर की ओर तान देता है। लुटेरे गोली भी चलाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है और इसके बाद ही उनका लूट का प्लान भी फेल हो जाता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और माचिस की एजेंसी पर 2 कर्मचारियों की बहादुरी से लूट की कोशिश फेल हो गई। देखिए कैसे पिस्टल लेकर लूट के इरादे से आए इन बदमाशों पर कर्मचारी झपट पड़े। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कर्मचारियों की बहादुरी देखकर बदमाश घबरा जाते हैं। गिरते पड़ते भागकर गाड़ी में बैठते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। बहादुर कर्मचारियों का ये वीडियो जालौर जिले के भीनमाल कस्बे का है। चार जने दुकान के अंदर आए। एक के हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की और दुकान से माल लूटने की प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने के थोड़ी देर बाद ही मौके पर अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई और महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
2 मुलजिम जो उस वारदात में शरीक थे उनको दस्तयाब कर दिया गया है और शेष मुलजिमान के विषय में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 5 लोग क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए थे। वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और सावन का महीना चल रहा है और इसीलिए दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम यूपी से जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं ताकि जल वहां से उठा करके अपने अपने घर को लौट सके, जिस वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी हो रही है सड़कों पर। और श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है कि सड़कें जाम से जूझ रही है। देखिए रिपोर्ट आप। उत्तराखंड के हरिद्वार से भयंकर जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा काफिला देखने को मिल रहा है। दरअसल कांवड़ यात्रा के चलते कांवड़िए वाहनों से जल लेकर लौट रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयंकर जाम लग गया है। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जा रही है बस वाहन ही वाहन नजर आ रहे हैं। दुपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन में लोग जल भरकर अपने अपने शहरों और राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन गाड़ियां जहां तहां अटकी नजर आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस हर संभव कोशिश में जुटी है कि जल्दी से जल्दी वाहनों को हरिद्वार से बाहर निकाला जाए ताकि जाम के जो हालात पैदा हुए हैं उससे निजात मिल सके। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक और कीर्तिमान आज रचने जा रहा है। जी आज दोपहर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के पास से स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है। जी हाँ, पूरे 50 दिन बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचेगा और इस चंद्रयान 3 में क्या कुछ खास है, इसकी लॉन्चिंग को लेकर की क्या तस्वीर सामने आएगी और क्या अपडेट है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। दौरे पर फ्रांस में मौजूद पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 को लेकर क्या बात कही है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि 23 अगस्त के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, भारत की आन बान और शान का परचम लहराएगा। और चंद्रयान 3 को लेकर के देश में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर के चर्चा भी की जा रही है और इसके अलावा पूजा पाठ का दौर भी जारी है। और इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं और चंद्रयान की लॉन्चिंग से पहले उन्होंने वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी में कैसे पूजा अर्चना हुई वो भी आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शंख बज रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है।
मां गंगा से गुहार लगाई जा रही है। मन्नतें मांगी जा रही हैं। और ये सब हो रहा है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां आज होने जा रहे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और चांद पर होने वाली लैंडिंग को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा पाठ भी होता है। आज जो है चंद्रमा 3 जो काल सुबह दोपहर का 2 बजे चालू होगा, तो इसीलिए आज माँ गंगे का और काशी विश्वनाथ से 101 लीटर का दूध रुद्राभिषेक किया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए काशी के पांडे घाट पर 101 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया और चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की गई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये आम लोग नहीं, विज्ञान का पुरोधा है और यहाँ भगवान के दर पर पहुंचे हैं। लॉन्चिंग से पहले इसरो के चेयरमैन माता परमेश्वरी के दर पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया, तो वहीं इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम श्री तिरुपति बालाजी के दर पर चंद्रयान के मॉडल को लेकर पहुंची और उनसे आशीर्वाद लिया। Three will start its journey after the launch tomorrow, so it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. सिर्फ अध्ययन नहीं बल्कि उसके साथ साथ अध्यात्म की शक्ति, यही हमारी परंपरा है, यही भारत की संस्कृति है। हमारे हर चिंतन में ज्ञान, विज्ञान और भगवान शामिल हैं। जहां जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहीं छा जाते हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जाने लगते हैं। सब कुछ मोदी में हो जाता है। हम आपको भारतवंशियों के बीच आए पीएम मोदी की बात बताएंगे। उससे पहले पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आगाज देखिए। आगाज बता देता है कि अंदाज कैसा होगा। देखिए इन तस्वीरों को। ये तब की हैं जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर पेरिस एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पीएम मोदी की अगवानी की और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री से आधिकारिक मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया। एलिसी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अब एक बार फिर बात भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, जहां पीएम मोदी ने एक बार फिर भारतीय होने का दम भरा। और सुनिए क्या कहा। भारत माता की नमस्कार। आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए।